नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग के इस खुसूसी हफ्तेवार प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर कॉलिंग की अपनी इस सीरीज में हर इतवार हम नाजरीन को जम्मू कश्मीर के हर पहलू और हर गोशे से वाकिफ करवाते हैं। आज की पेशकश रियासत खुसूसी तौर से वादी कश्मीर में मजहबी, समाजी और फिरकावाराना हम आहंगी देखेंगे कि कैसे लोग वादी में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अपने अपने अकीदे के मुताबिक मुकद्दस मकामात पर हाजिरी देते हैं। साथ ही देखेंगे कि तारीखी जीरो ब्रिज को कैसे सयाहत के नुक्ते नज़र से दिलकश और जाज़िबे नज़र बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे कि जम्मू का नौजवान खुद रोजगार के जरिए दीगर नौजवानों के लिए तरगीब और तहरीक का महवर बना है। तो वहीं रियासत के फुटबॉल खिलाड़ी TRC ग्राउंड श्रीनगर में विजय फुटबॉल एस्ट्रोटफ के तवस्सुत से अपनी सलाहियतों में निखार लाकर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने खेल के मेयार को बुलंद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत वादी की खूबसूरती ही से कर लेते हैं। वादी कश्मीर अपनी फितरी खूबसूरती के लिए आलमी शोहरत के हामिल है। यहाँ के लोगों को जिंदगी जीने का सलीका भी खूब आता है। फिरकावाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी की उम्दा मिसाल है कश्मीर। भाईचारे के इसी जज्बे का नाम कश्मीरियत है। लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक रंग व नस्ल और अकायद आपस में शीरो शकर होकर समाजी हम आहंगी के ताने बाने को मजबूत से मजबूत तर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। हरे भरे जंगल, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़, खूबसूरत झरने और नदियों में लहराती हुई पानी की लहरें, झीलों में कश्तियों पर सवार लोग। ये नजारा किसी बैरूनी मुल्क का नहीं है, बल्कि कश्मीर का है, जिसे लोग जन्नत बेनजीर कहते हैं। दिलकश और दिलफरेब मनाजिर के साथ साथ यहाँ के लोग जिंदगी को भी खूबसूरती के साथ जीते हैं। जहाँ आपको मंदिर और मस्जिद पास पास नजर आएंगे और वहीं जियारतों में सभी तबकों के लोग साथ में दुआएं मांगते हुए भी नजर आएंगे, जो मजहबी रवादारी की एक जिंदा मिसाल है। और कश्मीर इस मजहबी हम आहंगी का सदियों से गहवारा रहा है। इसी मजहबी रवादारी की मिसाल हमें कश्मीर के जिला अनंतनाग में मिली, जहां देवी बल मंदिर और सूफी संत हजरत बाबा रेशी साहब की ज़ियारतगाह मजहबी रवादारी और भाईचारे की शानदार अलामत है। तारीखी मंदिर देवी बल मंदिर के लिए रास्ता एक मस्जिद से होकर गुजरता है। मंदिर में दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु दरगाह की ज़ियारत करना भी अपना फरीजा समझते हैं। वहीं मंदिर की देखरेख मकामी मुस्लिम बिरादरी करती है। ये सदियों से पुराना ये भाईचारा जो यहाँ है, मस्जिद शरीफ है, मंदिर का मतलब जो रास्ता है वो मस्जिद से होके जाता है। गुरुद्वारा भी पास है, ज़ियारत ऋषि साहब भी पास है। ये एक मिसाल है भाईचारे की। यहाँ जो ये मंदिर है इसको रखवाली मुसलमानों ने की है। यहाँ सब मुसलमान घर, हम 5, 6, 7 घर रहते हैं, हमने रखवाली की। और बंटी भाई भी ये भी बिल्कुल यहाँ आता है, पूजा करता है। इसको कि कभी किसी किस्म का मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जब से हमने होश संभाला तब से ये मंदिर, मस्जिद, ऋषि साहब की ज़ियारत, आस-पास में एक दूसरे के साथ जो एक भाईचारा यहाँ पूरा है। इस मंदिर की देखभाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, वो इसकी देखरेख हमेशा करते रहते हैं। ये तो यहाँ का भाईचारा जो साथ साथ एक मंदिर, मस्जिद, ज़ियारत साथ साथ हैं। फिरका वाराना हम आहंगी
محض ہندو اور مسلم برادریوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وادی میں مقیم سکھ برادری بھی سماجی ہم آہنگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بابا ریشی صاحب کی زیارت گاہ عرف عام میں ریشی مول کے نام سے مشہور مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ بھائی چارے کی علامت ہے۔ زیارت گاہ میں ہندو، مسلم، سکھ بھائی چارے کے مناظر یہاں کی زندگی کا معمول ہے۔ بھائی چارے اور آپسی اتحاد کے اس مضبوط رشتے پر نہ مساعد حالات یا کوئی سیاسی بحران والی صورتحال کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ادھر آتا ہوں، یہ صدیوں سے پرمپرا چل رہی ہے استانے کی۔ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی ہیں، سب آتے ہیں اور ہمارے اگر گرودوارہ میں کوئی پروگرام ہوگا یا کچھ ہمارے مسلمان بھائی ادھر آتے ہیں، ہم بھی ادھر زیارت پر آتے ہیں، ہماری جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سردار ہو، آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں اور صدیوں سے یہ چلتا رہا، ریتی رواج چلتا رہا، تو ہم آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ وادی کشمیر کو صوفی سنتوں، رشیوں اور درویشوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو اس میں قطعی کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ ریشی صوفی سنتوں نے وادی کشمیر میں امن و بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ تبھی تو بابا قوم مہاتما گاندھی نے اس وقت جب ملک فرقہ وارانہ فساد کے شعلوں میں جل رہا تھا، کشمیر میں امن و بھائی چارے کو دیکھ کر کہا تھا کہ انہیں کشمیر امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے۔ کشمیر کالنگ کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ تو آپ نے کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کے بھائی چارے کو تو دیکھ لیا، اب چلیے اب خود روزگار کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹارٹ اپ انڈیا کے تحت ملک کے عوام، خاص طور سے نوجوانوں کو خود روزگار کمانے اور دیگر افراد کو روزگار مہیا کرانے کی اسکیم لانچ کی۔ سرکاری محکموں میں روزگار کے کم ہوتے مواقع کے پیش نظر جموں کے نوجوان ساحل ورما نے اپنا نجی آن لائن بزنس پیور مارٹ شروع کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ 30 سالہ ساحل ورما وضع خطہ میں عام نوجوانوں جیسے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور محنت انہیں عام نوجوانوں سے ذرا مختلف بناتی ہے۔ 3 سال قبل انہوں نے پیور مارٹ کا آن لائن بزنس شروع کیا۔ اس کا آغاز انہوں نے 2 چیزیں آن لائن فروخت کرنے سے کیا۔ انہوں نے کوالٹی پر توجہ مرکوز کی تاکہ صارفین کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ ان کی اسی صفت نے ان کے کاروبار کو وسعت دی اور آج کل وہ آن لائن پر 140 پروڈکٹس کا کاروبار کر رہے ہیں۔ گوگل نے 5 کروڑ ویب سائٹوں میں سے ٹاپ 50,000 ویب سائٹوں میں پیور مارٹ ویب سائٹ کو بھی شامل کیا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اپنی اسٹیٹ میں ایک چیز آبزرو کی کہ ہم کو صرف ایک ملیٹنٹ نوشن سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں اپنی اسٹیٹ کے لیے کچھ کروں اور اپنی اسٹیٹ کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکوں۔ ایک سپنا لے کے میں نے 2013 میں ایک انیشیٹو لیا، میں نے اپنی جاب چھوڑی اور میں واپس جموں آیا اور ہم نے 2 پروڈکٹ سے شروع کیا اور آج میرے کو گرو ہوتا ہے اس چیز کا کہ آج ہم 140+ پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں۔ puremart.in جو ہمارا ایک ای کامرس انیشیٹو ہے۔ ریاست میں اس کانسیپٹ کو متعارف کرانے والے ساحل ورما پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے ریاست کے نوجوانوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کرائے ہیں۔ ان کے ای کامرس بزنس کی شریک بانی ان کی اہلیہ رجنی ورما بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ ہم لوگ اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، لیکن ہم کچھ کرنا چاہتے تھے اپنے اسٹیٹ کے لیے، اور سنس جموں اینڈ کشمیر مانا جاتا ہے کہ دھرتی کا سورگ ہے اور یہاں پہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو ہم باقی جو دیش کے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچا پائے ہیں، تو ہمارا بیسکلی ایک یہی کانسیپٹ تھا جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے۔ بے شک اس میں بہت محنت کی ہے، بہت ٹھوکریں لگی ہے، بہت مسٹیک سے سیکھا ہے، لیکن پورا شرے جاتا ہے مسٹر ساحل ورما کو اور ان کی ڈیڈیکیشن کو، جو انہوں نے فوکس رکھا اور میں ان کو سپورٹ کر پائی، پلس ہمارے جو امپلائی جنہوں نے ہمیں بہت اسکریچ سے ہیلپ کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے، اٹس آل بیکاز آف دیم۔ ساحل ورما جموں میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس سے جہاں وہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرا سکیں گے، وہیں وہ اپنے کاروبار کی حدود کو مزید وسعت بھی دے سکیں گے۔ کشمیر کالنگ کے لیے جموں سے راجن وید کی رپورٹ۔
बिल्कुल सही कहा जाता है कि हिम्मत और हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कश्मीर कॉलिंग में फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको जीरो ब्रिज की खासियत, उसकी खूबसूरती और दिलकशी की हम बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग। नाज़रीन, कश्मीरी में ब्रिज को कदल भी कहते हैं और इस तरह के कई कदल हैं जो श्रीनगर में बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे जीरो ब्रिज की, जो हमेशा से ही सयाहों की दिलकशी का मरकज रहा है। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के पेश नज़र श्रीनगर में तारीखी जीरो ब्रिज की दोबारा तज़ीनकारी की गई है। इसकी तामीर नौ पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जीरो ब्रिज यानी दरियाए झेलम पर जमाना कदीम से ही लोगों की आमद और रफ्त का जरिया, जो लोगों को दरियाए झेलम के आर पार करवाता था। लेकिन 20 साल कबल अब्दुल्ला ब्रिज की तामीर के बाद जीरो ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन चंद साल कबल रियासती हुकूमत ने मोटर गाड़ियों के लिए इसे दोबारा खोलने का फैसला किया था। इसकी तारीखी पस मंजर को और अहमियत को बरकरार रखते हुए इस पुल की पुरानी बनावट की बिना पर इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया गया। इसकी तामीर में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और कदीम रवायती अंदाज में नक्श निगारिश की गई, जो इस पुल की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। इसकी तामीर नौ का काम देखकर रियासती हुकूमत ने पहली मर्तबा करदा मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए इसे सयाहों की दिलकशी और दिलचस्पी का मरकज बनाने का फैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने इसकी ज़ेबाइश पर मजीद रकम खर्च की। पुल के दोनों किनारों पर इमारती लकड़ी से बनी दुकानें तामीर की गयी। इनमें कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत रखी जाएंगी। इन दुकानों पर खाने पीने की चीजें भी दस्तयाब होंगी, जिसे सयाहों की दिलचस्पी के मुताबिक बनाने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने की हुकूमत की कोशिश है। इसकी हिस्ट्री से काफ़ी पुराना ब्रिज है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1950s, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टिम्बर एग्जिस्टिंग ब्रिजेज इन कश्मीर एज सच। तो इसका जो इंट्रिकेट वर्ड वर्क है दैट इज़ टोटली आजकल के वक्त में यू कैन नॉट फाइंड इट, क्योंकि ये ब्रिज वी हैड प्लान टू रिहैबिलिटेट इट। सो वंस वी रिहैबिलिटेटेड इट, इसकी ब्यूटी एनहांस हो गई मोर। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि नहीं जी, इसको प्रिजर्व किस तरह किया जाए। द बेस्ट थिंग कि डिसीजन लिया गया कि नहीं, विल प्रिजर्व इट एंड विल ट्रीट इट कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। जीरो ब्रिज को मुकम्मल तौर पर सयाहती मकाम बनाने के लिए पुल के नजदीक हाउस बोट की शक्ल में फूड कोर्ट तामीर किया जा रहा है, जहां कश्मीर वाजवान और रवायती खाने दस्तयाब होंगे। इस फूड कोर्ट का काम शदुमत से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर काम जल्द मुकम्मल करके इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा और जीरो ब्रिज की खूबसूरती में एक और इजाफा हो जाएगा। वन मोर थिंग इज कि हमारे सीएम साहब ने कहा कि जी वी वांट टू मेक इट एक फूड प्रमनाड जैसा, हम क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जगह है तो वाई नॉट मेक इट कुछ एक अट्रैक्शन। देन द कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड कि हाँ जी यहाँ पे एक फूड कोर्ट बनाया जाए एंड विद द आइडिया कि ये ब्रिज पार्ट एंड द फूड कोर्ट रिजेंबल इट्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो उस हिसाब से वी हैव केप्ट दैट हेरिटेज कॉन्सेप्ट एंड वी हैव मेड अ हाउस बोट शेप ऑफ food restaurant which is having a carpet area of about 4,000 square feet and comfortably about 60 people can sit at a time. शहर आफाक श्रीनगर में जीरो ब्रिज समेत 7 तारीखी पुल हैं, जिन्हें यहाँ की मकामी जबान में कदल कहा जाता है। लोगों को उम्मीद है कि जीरो ब्रिज की तर्ज पर तमाम तारीखी पुलों को जिला बख्शी जाएगी, ताकि इस तारीखी विरसे को महफूज रखा जाए और संभाला जा सके। साथ ही सयाह भी इन तारीखी पुलों का नजारा कर सकें।
कश्मीर कॉलिंग के लिए श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल वादी कश्मीर में हमेशा से ही पसंदीदा खेल रहा है। वादी के बहुत से खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खेल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। रियासती हुकूमत भी इस खेल से मुतालिक सलाहियतों को उजागर करने के लिए दरकार बुनियादी ढांचा कायम करने की समत में हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में परवेज रसूल ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से जम्मू कश्मीर से पहले खिलाड़ी के तौर पर कौमी टीम में रियासत की नुमाइंदगी की। साथ ही IPL में भी रियासत की पहचान को बरकरार रखा। क्रिकेट की तरह रियासत में फुटबॉल का रुझान भी बहुत ज्यादा है। TRC ग्राउंड श्रीनगर फुटबॉल के खेल के लिए सदा बहार होने की हैसियत इख्तियार कर गया है। रियासत का ये वाहिद फुटबॉल मैदान है जहां एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया है। रियासती स्पोर्ट्स काउंसिल ने एस्ट्रोटर्फ बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चूँकि फुटबॉल वादी कश्मीर में मकबूल खेल है, लिहाजा एस्ट्रोटर्फ की वजह से वादी में फुटबॉल की सरगर्मियों को मजीद फरोग हासिल हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जमीर अहमद ठाकुर का कहना है कि रियासत के दीगर फुटबॉल मैदानों पर भी एस्ट्रोटर्फ बिछाने की जरूरत है ताकि रियासत में फुटबॉल को मजीद फरोग मिले। जब से ये टर्फ यहाँ पर हुई है, मैं ये समझता हूँ कि इस टर्फ की वजह से हमारे फुटबॉल में एक नई जान आ गई है। मैं उसकी वाज़ह मिसाल यूँ है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो फुटबॉल एक्टिविटीज़ थी नवंबर के महीने के बाद वो ख़त्म हो रुक जाती थी। यहाँ पर हम विंटर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे। आप आज देख लीजिए कि 16 जनवरी को भी हमने मैचेस वहाँ पर करवा दिए और आई लीग के मैचेस भी हमने करवा दिया। यानी कि हम विंटर के दौरान भी अपने टूर्नामेंट्स मुनक़िद करवा सकते हैं। अब देख लीजिए कि हमें विंटर में स्टेट टीम्स के लिए कैंपस का इनेकाद करना पड़ता था, हम यहाँ नहीं कर पाते थे नेशनल ग्राउंड्स पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको फुटबॉल प्रमोट करना है, अगर आपको इस फुटबॉल एक पॉपुलर गेम है, इसकी ग्लोरी को रिस्टोर करना है, आपके लिए और भी 1-2 टर्फ्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर फुटबॉल प्लेयरों की तादाद बहुत है। रियासत ने बैनुल-अक़वामी सतह और मेयार के बहुत से फुटबॉल खिलाड़ी पैदा किए हैं। इन दिनों रियासत में हजारों खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ ने माजी के बरअक्स सर्दी के मौसम में भी श्रीनगर में फुटबॉल खेलने की राह हमवार की है।